जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम किन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम दया के सागर, करुणा निधान, आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिनकी लीला का पार पाना असंभव है। हनुमान जी सुरसा से विदा लेकर आगे के लिए उड़ान भरते, किंतु प्रभु का कार्य है, सच्चा काम है, इसलिए अच्छे काम में विघ्न तो पड़ते ही हैं। सुरसा जैसी राक्षसी से निपटने के बाद हनुमान जी जब आगे चलते हैं, तब निशिचर एक सिंधु महुरहई, करि माया नभ के खग गहई। आगे समुद्र के अंदर एक राक्षसी रहती थी, जिसका नाम सिंहिका था। उसकी विशेषता ये थी कि आकाश में जो भी पक्षी उड़ते थे, समुद्र के जल में उनकी परछाई जो पड़ती थी, वो राक्षसी उस परछाई से ही उन पक्षियों को पकड़ लेती और पकड़कर परछाई पकड़कर और अपने पास खींचकर उनका भोजन कर जाती। ये है उसकी विशेषता। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो के तिन कई परिछाही। पानी में उनकी परछाई देखकर गहई छाह सक सो न उड़ाई, एही विधि सदा गगन चर खाई। परछाई पकड़ लेती थी और उनका भोजन कर जाती। इसी प्रकार अपना जीवन यापन करती। अब हनुमान जी उड़ते हुए जा रहे हैं, इनकी परछाई भी जब पानी पर पड़ती है, तब सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपट कपि तुरत ही चीन्हा। वही छल उसने हनुमान जी के साथ भी करना शुरू किया। इनकी भी परछाई पकड़ ली, लेकिन उसका छल हनुमान जी की समझ में बहुत जल्द आ गया, तुरंत समझ गए। बुद्ध निदान है, संकट मोचन है, उनको छल कपट का पता लगना कौन सा मुश्किल काम है। उस सिंह क्या राक्षसी को दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने हनुमान जी के राह में रुकावट डालने के लिए भेजा। सारा छल कपट हनुमान जी की समझ में आ गया और उसके बाद उतर गए उसके पास। उसे लगा कि उसने परछाई पकड़कर हनुमान जी को अपने पास खींच लिया है, लेकिन हनुमान जी स्वयं उसके पास चले गए, क्योंकि समय नहीं है रुकने का कहीं भी, जल्दी से जल्दी लंका पहुंचना ही है। इसलिए किसी भी प्रकार का विलंब किए बिना संकट मोचन महाबली हनुमान सिंहिका के यहाँ जाकर उतर और एक लात मारे, जिससे कि सिंहिका का अंत हो गया। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयौ मति धीरा। सिंहिका का वध करके जैसे ही हनुमान जी दोबारा उड़ान भरे, शुक्राचार्य ने देखा कि अब इनको लंका पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। शुक्राचार्य खुद ही चल पड़े हनुमान जी को रोकने के लिए, किंतु जैसे ही प्रस्थान किए अपने आश्रम से, देवाधिदेव महादेव
प्रकट हो गए और बोले कि नहीं शुक्राचार्य, आप प्रभु श्री राम के कार्य में विघ्न नहीं डाल सकते, और शुक्राचार्य के अंदर जो भी शक्ति है महादेव की ही दी हुई है। इसलिए शुक्राचार्य वहीं रुक गए और हनुमान जी सुरक्षित लंका पहुंचे। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। चले गए समुद्र के उस पार, और जाकर उस पार जब उतरते हैं तो एक बागीचा है, उसमें उतरते। तहाँ जाई देखी वन शोभा, वन है, बागीचा बहुत बड़ा, और उस वन में गुंजत चंचरी मधुलोभा। भौरे मधु के लालच में चारों तरफ भौरे गुंजार कर रहे हैं। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखि मन भाए। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूलों से लदे हुए हैं, पक्षियों और पशुओं के समूह दिल को बहुत अच्छे। हनुमान जी का मन प्रसन्न है। उसके बाद वहीं पर एक बहुत ही ऊंचा विशाल पर्वत विद्यमान है। हनुमान जी उसके ऊपर निडर होकर चढ़ गए। इन्हें किसी का भय नहीं है, क्योंकि त्रिलोक में कोई भी ऐसा नहीं जो संकट मोचन का सामना कर सके, इसलिए उन्हें किसका भय है। शैल विशाल देखिए आगे, तापर धाई चढ़े भय त्यागे। एक विशाल पर्वत है, उस पर भय त्याग कर निडर होकर हनुमान जी दौड़ते हुए चढ़ गए ऊपर। सबसे ऊपर उसके शिखर पर जब पहुंचे, महादेव कहते हैं माता पार्वती को प्रभु श्री राम की कथा सुनाते कि हनुमान जी निडर होकर उस पर्वत पर चढ़ गए हैं, समुद्र लांग गए हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसमें उमान कछु कपि कै अधिकाई, इसमें वानर हनुमान जी का कोई चमत्कार नहीं है। ये तो प्रभु राम की कृपा है। प्रभु श्री राम की कृपा जिस पर हो वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए राम कृपा जो कालहु खाई, प्रभु श्री राम की कृपा इतनी है संकट मोचन हनुमान जी पर कि अभी वो काल को भी ग्रास कर सकते हैं, काल को भी खा सकते हैं, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। और हनुमान जी उस पर्वत के शिखर पर चढ़कर जब लंका को देख रहे हैं तो लंका का वर्णन, गिरि पर चढ़े लंका ते ही देखी, कही न जाई अति दुर्ग विषेखी। पर्वत पर चढ़कर जब लंका को देख रहे हैं तो कही न जाई अति दुर्ग विषेखी। इतने विशेष किले हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। गोस्वामी जी कहते हैं कही न जाई अति दुर्ग विषेखी। अत्यंत दुर्ग, विशाल, भयंकर ऊंचे किले हैं। अति उतंग जल निधि चहुपासा, अति अति उतंग, बहुत ऊंचे ऊंचे किले हैं, और जल निधि चहुपासा, चारों तरफ से समुद्र है। कनक कोट कर परम प्रकाशा, क्या लंका है, क्या उसका वर्णन है। लंका के चारों तरफ जो चार दीवारी है वो भी सोने की है। परकोटा जिसको कहा जाता था, चार दीवारी, वो भी सोने की। अति उतंग जल निधि चहुपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा।
कनक कोट, सोने का परकोटा, जो चार दीवारी है सोने की है, और उस सोने की चमक, जो लंका की जो चमक है वो समुद्र के पानी में जो दिख रही है, समुद्र का जो जल है उसमें वो परछाई जो उसकी पड़ रही है, कनक कोट कर परम प्रकाशा, इतना प्रकाशमान दिख रही है लंका। और उस लंका अंदर का दृश्य हनुमान जी देख रहे हैं ऊपर से पर्वत पर चढ़कर। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, चौहट्ट हट्ट सुबट्ट बीथी चारुपुर बहुविधि बना, गजबाजी खच्चर निकर पदचर रथ बरु धनिको गने, बहुरूप निशिचर जूथयति बल सेन बरनत नहीं बने, बन बाग उपवन बाटिका सरकूप बापी सोहई, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहई, कहूँ माल देह विशाल शैल समानयति बल गर्जही, नानाय खारिन भिरहि बहु विधि एक एकन तरजही, करि जतन भट कोटिन बिकट तन नगर चहु दिस रक्षहि, कहूँ महिष मानुष धेनु खरयज खल निशाचर भक्षहि, एहि लागी तुलसीदास इनकी कथा कछुए कहे कही, रघुवीर सर तीरथ शरीर नित्यागी गति पई हैं सही। लंका में उसकी सुंदरता का वर्णन क्या किया जाए। चारों तरफ पहलवान हैं, बड़े बड़े विशालकाय, जो लंका की चारों दिशाओं से रखवाली कर रहे हैं। लंका के अंदर नर नाग सुर गंधर्व कन्या, इतनी सुंदरता है, इतनी सुंदर कन्याएं हैं उसके लंका के अंदर, मनुष्यों की नर नाग, नागों की, सुर देवताओं की कन्याएं, गंधर्वों की कन्याएं, सबको उठा लाया है रावण और पूरी लंका की शोभा बढ़ा रहे हैं। उनको देखकर ऋषि मुनियों का भी मन विचलित हो जाए, ऐसी सुंदरता है। रखवाली के लिए चारों तरफ विशालकाय भयंकर राक्षस हैं। इस प्रकार रखवालों को देखकर पूरा रखवारे देखी बहु, कपि मन कीन विचार, सारे भयंकर रखवालों को देखकर संकट मोचन महाबली हनुमान जी ने सोचा, अति लघु रूप धरऊं निशि नगर करऊं पैसार, अत्यंत छोटा रूप बनाकर रात में लंका में प्रवेश करूंगा, क्योंकि दिन में इनसे पार पाना संभव नहीं होता। इस प्रकार हनुमान जी वहां खड़े होकर विचार कर रहे हैं। प्रभु श्री राम की कृपा से हनुमान जी सब कुछ करने में सक्षम है। इसलिए आगे की कथा अगले वीडियो में, लेकिन नहीं कलि कर्म न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।